11 13 पर यथ होता है। इस प्रकार इसमें 98 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रोला छंद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 99। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय की मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। तो किस विधा की रचना है? जीवनी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 100। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना को 3 भागों में प्रकाशित किया था और तीसरे भाग में जो है निराला के पत्रों का संग्रह है। क्या है? निराला के पत्रों का संग्रह है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 100 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 100 का सही उत्तर सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 101। देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास, अब हम सर्वप्रथम देखेंगे जो है उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने अपनी रचना हरिश्चंद्र चंद्रिका में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंद्र जी ने नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये हो गया। अब बचा जो है, अब हम देखेंगे कौन सा उपन्यास श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है या नहीं। ये गोदान मुंशी प्रेमचंद का है जो 1936 में लिखा गया था। 1936 में चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है। ये भी है। सर्वप्रथम आता है परीक्षा गुर जो 1882 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1882 ईस्वी में लिखा गया था और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इसलिए इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 101 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है प्रश्नोत्तर नंबर जो है 102 जो है मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल, अब आप लोग बताइए किस प्रकार का। 102 मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल सन 1954 ईस्वी में लिखा गया था। किस ईस्वी में लिखा गया था? 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1954 ईस्वी में। और इसे जो है इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। आंचलिक में देखिए ये हो जाएगा आंचलिक। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। इस प्रकार मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेड़ हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 102 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 103। देखिए 103। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। गिरिराज किशोर। अब देखिए गिरिराज किशोर की रचना का नाम क्या है? पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। मनोहर श्याम जोशी। कसब क्याप मनोहर श्याम जोशी। कसब जो है उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। पुनर्नवा बसपा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बसपा। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा चार चंद लेख पुनर्नवा नामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और उसके बाद बचा नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अब इसमें मिला लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 103 में जो है कौन सा उत्तर सही हो सकता है? एक का पहला का 2 दूसरा का 3। पहला का 2, ये तो दोनों नहीं है। पहला का 2 दूसरा के 3। देखिए पहला का 2 गिरिराज किशोर। डी। पहला का 2 दूसरा का 3 तीसरा का 4 सही है। ये क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर नंबर जो है इतने का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 104। प्रश्नोत्तर नंबर 104 देखिए। नंबर 104
प्रेमचंद के उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में लिखिए। तो हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, प्रेमाश्रम किस सन में लिखा गया था? 1922 ईस्वी में। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में लिखा गया था। निर्मला 1927 ईस्वी में। गबन 1931, 31 लाख का गबन किया था तो 1931 हो गया था। गोदान 1936, 31 लाख का गबन किया और 36 लाख दिया, गोदान दिया। प्रेमाश्रम प्रेम किया 22 में और 27 में निर्मला से मिला। पहले प्रेम किया तब मिला जो है फेसबुक पर 1922 में प्रेम किया, 1927 में मिला जो है, और फिर गबन कर लिया, जैसे आज नोएडा में चल रहा है उसको जो है। और फिर जो है 31 लाख का गबन किया, 36 लाख का गोदान दिया जो है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 104 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 104 का बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 105, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? प्रश्नोत्तर नंबर 105 का जो है हम देखेंगे सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन। अब देखिए सर्वप्रथम हम ये देखेंगे नई कहानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दुष्यंत कुमार ने दिया था। और महीप सिंह है। महीप सिंह किस कहानी के प्रवर्तक हैं? तो महीप सिंह सचेतन कहानी का प्रकाशन किए थे 1964 ईस्वी में। किस सन में? 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका में। सचेतन कहानी का प्रकाशन 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका में प्रकाशित किए थे। और कमलेश्वर किस कहानी के प्रवर्तक थे? कमोरा। कमलेश्वर मोहन राकेश राजेंद्र यादव नई कहानी के प्रवर्तक थे, जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। 1956 में नई कहानी कब आई थी? 1956 में। कमोरा, कमलेश्वर मोहन राकेश राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। उसके बाद है गंगा प्रसाद बिमल जो है, गंगा प्रसाद बिमल आ कहानी, जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। 1960 आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल ने प्रकाशित किया था, आ कहानी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 105 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 100, हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है? तो हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक जो है मार्कंडेय हैं। कौन है? मार्कंडेय। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 106 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 107 जो है 107। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर, निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कर सही कोड लगाइए। निम्न कहानियों को सुमेलित कर सही कोड लगाइए। प्रश्नोत्तर नंबर 107, बंद दरवाजों का साथ कहानी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश। परिंदे किसका है? निर्मल वर्मा का, जिसे नामवर सिंह ने हिंदी नई कहानी की प्रथम कहानी माना है। नामवर सिंह और निर्मल वर्मा की भी प्रथम कहानी है। तलाश किसकी कहानी है? कमलेश्वर की। तलाश कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। अब हम इसमें देखेंगे बंद दरवाजों का साथ मन्नू भंडारी, पहला का 2 और दूसरा के 3। पहला का 2 दूसरा के 3 अर्थात बी। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1। इसमें यह पूछा है इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? नई कहानी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? परिंदे, निर्मल वर्मा 1960। जी किसने माना था? नामवर सिंह ने। अब यह पूछ रहा है कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो एक क्लू है ई गुप्ले 11 पंडित दुलाई। ई गुप्ले 11 पंडित दुलाई। ये देखिए ये प्रथम कहानी मानी जाती हैं। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जो है। दूसरा है गुलबहार इसके भी लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। यह कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, यह कब प्रकाशित हुआ था? ये भी 1902 ईस्वी में। 1902, ये दोनों 1902 में। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास 1902 में। 11 वर्ष का समय शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1903 में यह प्रकाशित हुआ था जो है। पंडित और पंडितानी
गिरिजा दत्त वाजपेयी, यह भी किस सन में हुआ था? 1903। यह दोनों 1903 इनमें। और उसके बाद क्या बचा? दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला, जो 1907 में प्रकाशित हुई थी। अब यह इसमें पूछ रहा है, यह तो ये हो गया क्लियर जो है इस ढंग से। लेकिन जो है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी जो है, इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जो सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस सन में? 1900 ईस्वी में, और संवत 1957 में, संवत 1957 में प्रकाशित हुई थी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 108 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 109। कहानी पत्रिका सारिका के संपादक कौन थे? सारिका के संपादक कौन थे? कमलेश्वर थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 109 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 110, 8वां सर्ग। प्रश्नोत्तर नंबर 110 में जो है 8वां सर्ग जो है, देखिए 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो 8वां सर्ग नाटक विधा की पुस्तक है। किस विधा की पुस्तक है? नाटक विधा की पुस्तक है। और यह जो है, यह नाटक 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जो कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रथम बार हत्या शीर्षक से जो है प्रकाशित हुआ था। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अंजो दीदी नाटक की रचयिता कौन है? तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। 2013 में पूछा था, अंजो दीदी नाटक की रचयिता कौन है? उस समय मैं भी परीक्षा दे के आया था और हमारा जो है गलत हुआ था। नहीं, इसमें तो वो पूछा है, लेखक का नाम पूछा है, उसमें विधा पूछा था। अंजो दीदी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंजो दीदी नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं। और यह जो है इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 111 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 112 देखिए, चितवन की छा किस निबंधकार की है? तो चितवन की छा विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 112 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 113। 113 देखिए, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? रस आखेटक निबंध के रचनाकार, ये निबंध है, निबंध के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 113 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 115 हम देखेंगे। देखिए 114, इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक सुविख्यात निबंधकार हैं, जो भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लेखक ठहरते हैं या माने जाते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 114 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 115। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 115 जो है, प्रसाद जी का कौन सी नाट्यकृत रंगमंचीयता एवं अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? 115 प्रश्नोत्तर नंबर। तो प्रसाद जी की ध्रुव स्वामिनी जो 1933 ईस्वी में लिखी गई थी, 1933 ईस्वी में लिखी गई नाट्यकृत है। यह रंगमंचीयता और अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? नाटक लिखने वाले कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक। और यह 2021 के क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। 2021 में जो है यह क्वेश्चन आया हुआ, 21 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक के लेखक कौन है, या सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 115 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 116, नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक डॉक्टर नामोर सिंह हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 116 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग छोड़ के भागिए मत वीडियो जो है, क्योंकि आगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चन अभी हैं, डाले गए हैं।
देखिए प्रश्नोत्तर नंबर जो है 117। आज बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया और उसका मुख्य कारण है अच्छे ढंग से थोड़ा सा बताने के लिए जो है लॉन्ग हो गया, इसलिए जो है देखिए विस्तृत जब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो और नहीं भूलेगा। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 117, इसीलिए हम जो है टॉपिक छोड़ के इधर उधर की बेटा बात भी नहीं करते हैं कि दूसरी टॉपिक ही चले और हमारा समय बर्बाद हो और आपका भी समय। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? तो हरिवंश राय बच्चन की कथा का नाम है क्या भूलूं कि याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। देखिए इसका क्लू है क्या नी बसे 10, क्या नी बसे 10, क्या भूलूं कि याद करूं, नील का निमार फिर बसेरे से दूर, 10 दौर से 100 पान तक। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में हो गई? 1 2 3 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। क्या है? क्यानी बसे 10, क्या भूलूं कि याद करूं, नील का निमार फिर बसेरे से दूर, 10 दौर से 100 पान तक। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 118। देखिए जो है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो यह एक जीवनी है और इसके लेखक अमृत राय हैं, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 118 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। अब 119 देखिए, इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 119 का सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी को छायावादी आलोचक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 120। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 120, निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक रामविलास शर्मा है, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई थी और इसके तीसरे भाग में रामविलास शर्मा जी ने निराला के पत्रों का संग्रह किया है। निराला के पत्रों का संग्रह किया है, पत्रों का संग्रह किया है तीसरे भाग में। अब अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 121। देखिए गुरवे नमः में कौन सी विभक्त हो गई? आप लोगों को बताया गया नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम औसत में चतुर्थी विभक्त होगा। कौन सा विभक्त होगा? चतुर्थी विभक्त होगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 121 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, चतुर्थी विभक्त। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 122। त्रिरात्रम में कौन सा समास होगा? जब पहला पद संख्यावाची हो, पहला शब्द संख्यावाची हो तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। त्रिरात्रम 3 रात्रियों का समूह। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 122 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 123। प्रश्नोत्तर नंबर 123 है कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 123 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर जो है 124। दुर्भिक्ष में उपसर्ग बताइए। दुर्धन बिच क्या हो जाएगा? अगर इसका विच्छेद करेंगे तो दुर्धन बिच, अर्थात दुर उपसर्ग है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 125। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रश्नोत्तरी कल जो है इसी समय पे, या हो सकता है कल शाम तक जो है आप लोगों को जो है YouTube पर डाला जाएगा। और आप लोग इतना मेहनत करिए, कम से कम रेगुलर 4 से 5 घंटा पढ़िए और पेपर सॉल्व करिए। 2021 में देखिए पेपर होना एकदम 100% सुनिश्चित है, क्योंकि 2024 में चुनाव। आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर भी हम लोगों का तभी होता है, आप सभी लोगों का पेपर तभी होता है जब चुनाव नज़दीक आ जाता है। इसलिए पेपर होना निश्चित है। पहले से तैयारी इतना करके रखिए कि पेपर आने के बाद या डेट घोषित होने के बाद हमको ना सोचना पड़े कि अभी ये टॉपिक पढ़ी है, अभी ये टॉपिक, पहले से ही सब कंप्लीट रहे।